गांव में एक पुरानी मगर मजबूत बैलगाड़ी थी। ये बैलगाड़ी कोई साधारण गाड़ी नहीं थी, बल्कि जादुई थी। इसे गांव के सबसे बुजुर्ग काका, जिसे सब हकीम काका कहते थे, बड़ी एहतियात से संभालते थे। हकीम काका के पास जड़ी बूटियों और देसी इलाज का बड़ा ज्ञान था, लेकिन उनका सबसे बड़ा रहस्य उनकी बैलगाड़ी थी। यह बैलगाड़ी बीमार लोगों को अपने आप ठीक कर देती थी। जैसे ही कोई बीमार व्यक्ति इस गाड़ी में बैठता, धीरे धीरे उसकी बीमारी दूर होने लगती। ये बैलगाड़ी हमेशा गांव के जरूरतमंदों के लिए तैयार रहती। जब भी किसी को तेज बुखार, सिर दर्द या कोई और बीमारी होती, तो हकीम काका उसे इस बैलगाड़ी में बिठाकर गांव के चारों ओर एक चक्कर लगवाते। बैलगाड़ी की लकड़ियों से हल्की हल्की रोशनी निकलती और बैलों के पैरों की रफ्तार में एक अजीब सी लय होती। चक्कर पूरा होते होते बीमार व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो जाता। गांव के जमींदार को ये जादुई बैलगाड़ी बहुत पसंद थी। उसने हकीम काका से कहा, "ये बैलगाड़ी मुझे बेच दो, मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा।" पर हकीम काका मुस्कुराए और बोले, "यह कोई साधारण बैलगाड़ी नहीं, ये गांव की सेवा के लिए है, इसे बेचा नहीं जा सकता।" जमींदार ने बैलगाड़ी चुराने की भी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बैलगाड़ी को छूने की कोशिश की, वो हवा में उड़ गई और जमींदार नीचे गिर पड़ा। ये देखकर पूरा गांव हंस पड़ा। धीरे धीरे पूरे गांव में इस जादुई बैलगाड़ी की चर्चा होने लगी। लोग दूर दूर से अपने बीमार रिश्तेदारों को लेकर यहाँ आने लगे। हकीम काका की बैलगाड़ी गांव का चलता फिरता हॉस्पिटल बन गई। एक दिन जब हकीम काका बहुत बूढ़े हो गए, उन्होंने गांव के एक होशियार लड़के, सूरज, को ये जादुई बैलगाड़ी सौंप दी। सूरज ने काका की बताई हर बात ध्यान से सीखी और अब वही इस जादुई हॉस्पिटल को चलाने लगा। गांव में कभी कोई बीमार नहीं रहता था, क्योंकि जादुई बैलगाड़ी हॉस्पिटल हमेशा सबकी सेवा में लगी रहती थी। सीख: ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और सेवा का कोई मोल नहीं होता। सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा जादू है।